मंत्र प्राप्त हुआ था, तब से आपकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करती हूँ। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि 1-2 महीने तो शरणागत मंत्र बड़ा अच्छे से चलता है, फिर एकदम से कम हो जाता है, फिर मंत्र मुझसे जबरदस्ती करना पड़ता है। ये स्थिति करीब 15-20 दिन रहती है, फिर वापस यही अच्छे से चलने लगता है। कम होने का क्रम चलता रहता है, 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है। इस वजह से मेरा मन बहुत अशांत है। नहीं, ये अशांति का विषय नहीं, इसमें बहुत सावधानी से चला जाता है। परमार्थ में जो आप कह रहे हो वो महापुरुषों ने पहले लिख दिया, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो बहुत, जैसे आप बोले 10-20 दिन को खूब भजन में मन लगे, और फिर कभी को बिल्कुल ना लगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये मन का स्वभाव है। हमको चाहिए धैर्य पूर्वक, हमारा जो नियम है भजन का कर रहे हैं, मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, दूसरी बात हम ग्रहण ना करें कि आज भजन में मन नहीं लग रहा, चलो हम किसी के पास बैठ जाते हैं और फिर वो प्रपंच की बातें करते हैं, फिर तो रजोगुण छा जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। भजन में बैठो। हाँ, अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भगवान की ही संबंधी बातें, भगवान की कथा सुनो, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुन लो। नहीं है तो सो जाओ जाके, गंदे लोगों का संग न करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातों में मन को मत लगाओ। तो कहना गाहे न दूजी चाल, यदि दूसरी बात ग्रहण नहीं की तो फिर लौट के भजन शुरू हो जाएगा, जाएगा कहाँ, मन जाएगा कहाँ। तो ये होता है, सबके जीवन में होता है। जब तक सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता तब तक तो होता है। एक रस थोड़ी भजन होता है, कभी भजन में मन लगा, कभी भोगों में मन लगा, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आनंद आ रहा है। ये धाराएं बदलती रहती है, क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका क्रमशः प्रभाव पड़ता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छे लगेंगे, तमोगुण आएगा तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य और द्वेष, झगड़ा, इन बातों का याद आएगा। तो हमको चाहिए कि इन गुण के चक्र से हमें ऊपर उठना है। तो हमें जबरदस्ती भजन करना, मन लगे या ना लगे, हमें दूसरा मार्ग चयन नहीं करना है। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन चलता है एक रस, और फिर बाधा पड़ जाती है। ये तो बड़ा लंबा खींच ले गए। नहीं, 20 मिनट एक रस चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता 20 मिनट मन एक रस लगना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भजन बढ़ाइए, ये मन की चाल है, वो अपने आप सही हो जाएगा। जहां जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवें भेद कहो कस। अगर एक रस स्थिति आ गई तो सिद्ध पुरुष हो गए ना, भगवत स्वरूप हो गए। तो हम एक रस पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमको निराश नहीं होना और जलन नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहते हुए भजन बढ़ाते चले जाओ। अगर आप प्रसन्न रहे, निराश रहे, तो फिर भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्रसन्नता और आशा भोगों की तरफ आ जाएगी। इसलिए मन को बहुत संभाल के कहीं दूसरी चाल ना पकड़ ले। ये बहुत विचित्र है यार, मन तो लग नहीं रहा, बड़ी अशांति है, चलो चलो में कहाँ ले जाएगा, पता नहीं कहाँ गिरा दे। इसलिए नहीं भैया, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल भजन न होई। हम भजन सुमिरन नहीं छोड़ने वाले, मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, भाव बने ना बने, क्योंकि उससे मंगल ही होगा। और अगर दूसरी चाल पकड़ा दी मन ने, तो पता नहीं कौन सी चाल पकड़ा दे। कहो ऐसी पकड़ा दे कि भजन होए ना, विक्षेप विक्षेप पड़ जाए, बड़ा गलत है मन। इसलिए इसकी चाल में ना फंसे, दूजी चाल न गए। भजन वाले मार्ग में जो चलने वाला उपासक है, अगर भजन नहीं हो रहा तो सो जाए चुपचाप, लेकिन प्रपंच ना करे, निंदा स्तुति ना करे, गंदी बात ना करे। तो सो के जब उठेगा फिर भजन में लग जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान। मेरा बस यही है कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति और भक्ति प्राप्त करनी है। अगर ऐसे ही बार बार होता रहा तो भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जैसा आदेश करो। नहीं, इसमें भाव ये ध्यान देना है कि हम चल तो रहे ना। बच्चा अगर लड़खड़ा के भी चलता है तो माता पिता दूर खड़े उसकी चाल देखते हैं, हाँ धीरे धीरे धीरे। अगर बहुत लड़खड़ाने वाला है तो ऐसे चलाते हैं, नहीं चलाते, माँ ऐसे चलाते कि गिरे तो हमारी बाजुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमें विश्वास भगवान में रखना चाहिए। उनको बढ़ाना होगा और बढ़ा देंगे, हमारे बढ़ाए नहीं बनेगा, उन्हीं के बढ़ाए बनेगा। हम लगे हैं, बेईमानी नहीं करेंगे। जितना पावर दिया है हमें, हम आप में लगे हैं। आगे का काम भगवान देखेंगे, प्रियालाल देखेंगे। इस पर विश्वास, ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो। जो चिंता करने की बात है वो शरणागति पे अविश्वास है। पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारा कल्याण तो हो गया, क्योंकि मैं प्रियालाल की शरण में हूं। ये बात स्वीकार करना है। अगर आप ये बात स्वीकार नहीं करते तो शरणागति में कलंक है। अरे हम प्रियालाल के हैं भाई, हम भजन करके प्रियालाल के थोड़ी हैं, हम प्रियालाल के होके भजन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम भजन के बल से प्रियालाल के नहीं है, हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं। अब भजन अगर नहीं भी हो रहा तो भी प्रियालाल के हैं, इसमें कोई संशय है क्या? तो अगर हम प्रियालाल के हैं तो हमें प्रियालाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पक्का मिलेंगे। हम उनकी शरण में, हम कोई भजन के बल से प्रियालाल को प्राप्त करने की बात थोड़ी कहे। हम प्रियालाल के हैं और भजन कर रहे हैं, जितना बन रहा है प्रियालाल के हैं। शेष प्रियालाल समारे, शेष श्यामा श्याम समारे। हमारी बात को समझना। ये शरणागति में कलंक है कि पता नहीं हमारा कल्याण हो कि ना हो। कल्याण तो हमारा निश्चित है, ये तुम्हारे अंदर बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। अरे हमारे भजन से कल्याण है, आपके हम है, आपसे कल्याण है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम हो जाएगा जिस दिन आप कृपा करोगे। तो हम राधा 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 उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप मुस्कुरा कर हमारी तरफ फेरोगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे
कि हम विषयों में और नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति, फिर वो शरणागत नहीं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, प्रतिकूल मार्ग का त्याग करके अनुकूल चल रहे हैं। जितना बन रहा है हमारा चल रहा है। अब आप नौ किशोर हो, ज्यादा दूरी हो तो दौड़ आओ, आप आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हम अपना जितनी चाल है उतनी से चल रहे हैं। आप आओ, गरुड़ से भी बढ़कर वेग चाल भगवान की है, तो आप आ जाओ महाराज, आपका स्वागत है। हमारा कल्याण निश्चित है, ये बैठा लो दिमाग में पहले, शरणागति के बल पर। अब जितनी श्वासें बची हैं, हम प्रयास करते हैं राधा 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 करते हुए, हर श्वास हमारी, हम प्रयास करते हैं हमसे कोई पाप ना हो, कोई गंदी बात ना हो, प्रभु के अनुकूल हो। फिर भी चूक हो जाए तो आप क्षमा करो, राधा राधा राधा, फिर भी हम आपके ही हैं और आपके ही मार्ग में चलेंगे। ऐसे शरणागत गले पड़ जाओ। शरणागत को मतलब है प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हें तो उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा आपका रिश्ता पक्का। अगर हम पापी हैं तो आप पतित पावन हो, हम दीन हैं तो आप दीन अनाथ हो, हम भिखारी हैं तो आप सबसे बड़े दाता हो, हम अनाथ हैं तो आप अनाथों के नाथ हो। कोई भी संबंध मानो सरकार, हमारा आपका तो है ही है। और गुरु के द्वारा शरणागति है। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार पंडित नहीं करवाता तो बोले विवाह पक्का, तो ऐसे गुरु के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ प्रिया प्रीतम से, तभी तो हम शरणागत हुए ना, पक्का हो गया है। तो शरणागति का उद्धार करना तो हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव है। अब हमारा उद्धार तो पक्का है। अब ये कि हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें, कथा वार्ता भगवान की ही करें, समय व्यतीत कर रहे हैं। हम ये समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारा मंगल, हमारा कल्याण हमारे प्रिया प्रीतम से होगा। हम अपना मन कभी ये निराश ना करें कि यार हमसे भजन नहीं होता तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप कीजिए।